Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 8 of exercise 13.4 class 9th maths NCERT book. This is from chapter surface area and volume. So let us read this question. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. तो हमारे पास एक बोल है ना, कटोरी है हमारे पास. तो उसमें क्या है, वो थोड़ी सी थिक है, मतलब किसी भी मटेरियल से बनी होगी तो ऑफकोर्स बात है उसके पास हल्की सी थिकनेस तो होगी. ठीक है, तो हमें इसको कैसे अज्यूम करना है. इस तरीके से अगर इसका सर्कुलर पार्ट है तो अगर उसका वो किसी मटेरियल से बनी है तो आपको इस तरीके से वो दिखाई देगी. ये उसका जो है इनर सर्कल हो जाएगा. तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो हल्का सा थिकनेस जो है, ये पार्ट क्या है, कोई मटेरियल से जिससे वो बनी हुई है, वो ये वाला पार्ट है. ठीक है, तो अभी उसने क्या बोला ना कि ये हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. तो इसकी जो ये थिकनेस है, ये वाला पार्ट है, ये कितना है इसका, यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर. नाउ इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर. आप मुझे बताओ, जब इनर सर्कल है तो इनर रेडियस की बात तो इनर सर्कल से ही होगी. तो यहाँ तक का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर. तो थिकनेस को ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैं बाहर वाला जो ये थिकनेस ऐड करूँगी तो मेरे पास आउटर वो रेडियस आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इनर रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. और इनर रेडियस में आप प्लस कर लेंगे थिकनेस को, थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ स्टील. तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा आउटर रेडियस. इतनी सी बात क्लियर हो गई. अब हमें क्या निकालना था, फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल. तो सिंपल बात इतनी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आउटर निकालना है तो भाई आउटर रेडियस आपको लेके आना पड़ेगा. वो मैंने आपको बता दिया कैसे लेके आना है. तो 5 प्लस थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा आउटर रेडियस. आई होप क्लियर है आपको. तो आउटर रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, 5.25 सेंटीमीटर. अब हम कर लेते हैं CSA का फॉर्मूला. कितना हो जाता है CSA का फॉर्मूला, आप बताओ हेमिस्फेयर के लिए. इट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 100 अपॉन में, इधर से भी आ जाएगा 100. इसको कैंसिल करके देखते हैं. 5 1 5 0, 5 5 25, 5 2 10, 0 0, 5 1 5, 5 2 10, सॉरी, 5 1 5, 5 4 20, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 11 इधर आ जाएगा. ये 7 1 7, 7 3 21. तो कौन कौन बच गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं. तो यहाँ पर हमें लिखेंगे क्या, 11 इंटू 3 इंटू 525 अपॉन 100. तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 33 इंटू 525. तो यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर लो. 525 इंटू 33 विल गिव यू 3 5 15, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 5 15. और ये सब एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 5 7 5 1. ठीक है, तो ऐड कर लीजिए. 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 173.25. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 173.25 अपॉन 100. इसमें पॉइंट लगा दीजिए, 773.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी भाई. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो भाई आउटर रेडियस लेके आना पड़ेगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. So question number 9, let us read it. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. तो यहाँ पे ये स्फेयर आपको दिख रहा है और राइट सर्कुलर सिलेंडर भी दिख रहा है. तो इस स्फेयर का रेडियस कितना दिया है उन्होंने, r दिया हुआ है. तो आप मुझे बताओ, जब स्फेयर का रेडियस r है तो इस सिलेंडर का रेडियस भी क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा. ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सेम आपको दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल फिट ये स्फेयर आ रखा है इसमें. ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि भाई ये वाली पार्ट r है तो इसके ये नीचे सिलेंडर का रेडियस भी जो है वो r हो जाएगा. ठीक है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर. सबसे पहले हमें वो निकालना है. सेकंड हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. फिर हमें निकालना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड. तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, TSA ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या r की कोई वैल्यू गिवन है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा. बहुत ही सिंपल चीज़ थी. सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो जब हमें पता चल गया है कि भाई रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो चुका है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो चुका है r. ठीक है, और यहाँ से हमें अगर CSA ऑफ सिलेंडर की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई r h. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इसकी अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूँ इस तरीके से, है ना, मैं ऊपर के सेंटर से नीचे के सेंटर तक अगर मैं लाइन सेगमेंट बना दूं तो ये मेरी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। और ये हाइट बेसिकली क्या है, आप ऐसे देखो कि ये सिलेंडर इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से ये सिलेंडर बना हुआ है ना, और इसमें जो ये पूरा ये फिट आ रखा है, ये इस तरीके से आ रखा है कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना। तो इसकी जो हाइट होगी वो इसके सेंटर से यहाँ तक अगर मैं आर ले लूँ और इसके सेंटर से यहाँ तक मैं, यहाँ तक भी क्या लेना पड़ेगा, मुझे आर लेना पड़ेगा इसकी बाउंड्री तक। तो ये 2r जो है ये पूरी की पूरी सिलेंडर की हाइट हो जा रही है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। एक बार मैं आपको दूसरा पेन लेके भी दिखाती हूँ, इसी उसमें दिखा लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि भाई अगर मैं ये स्फेयर का सेंटर ले लूँ तो ये यहाँ तक, इसके सेंटर से यहाँ तक ये आर हो जाएगा स्फेयर का, है ना, रेडियस, और यहाँ से ये यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बेसिकली पूरी हाइट जो आ रही है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो आ रही है वो आर के टर्म्स में आ रही है 2r। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई ये जो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से ऊपर के सेंटर से नीचे के सेंटर तक, तो ये 2r जो है हम कवर कर रहे हैं, इसीलिए हाइट ऑफ द सिलेंडर वी कैन टेक एज 2r, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो TSA स्फेयर, है ना, अपॉन CSA किसका लिया है हमने, सिलेंडर, इज इक्वल्स टू आप रख दीजिए। तो TSA ऑफ स्फेयर क्या आ गया था, 4πr² अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr, और h की जगह जो ये h है इसकी जगह हम रख देंगे 2r। तो 2r आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, r और r से 2r ये कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया भाई। r² जो है नीचे भी r² है, 2r से ये 2r कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भाई, बचा तो कुछ भी नहीं, तो 1/1, ये नहीं कि 0। ठीक है, ये ध्यान रहे कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि सब तो कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है वो क्या कर लेते हैं, 0 पुटअप कर लेते हैं। तो 0 नहीं है, ये ऊपर भी क्या बचा है 1 और नीचे भी क्या बच गया है 1। सो रेशियो विल बी 1:1। I hope you have understood. So if you have understood both of the solutions, please like the video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.